अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं चने दाल के भरमा करेले। तो इसे बनाने के लिए आधा किलो हमने करेले लिए। करेले को अच्छी तरह धो लिया और इसे बीज से इस तरह कट किया। इसके सारे बीज हमने हटा दिए हैं। तो सारे करेले हमने इसी तरह कट कर लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नमक। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक कर रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि इसमें जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाए। करेलों पर नमक लगाए हुए आधा घंटा हो गया है और यहाँ पर हमने आधा कप चने की दाल ली। इसे भी आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा था। अब ये दोनों चीजों को हम उबाल लेंगे। तो पहले हम करेले उबालेंगे। तो करेलों पे जो नमक लगा है इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे 2 से 3 पानी से, फिर इसे उबालेंगे और इसके बाद हम चने की दाल को भी उबाल लेंगे। करेले को हमने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। एक पैन में 2 गिलास के करीब हमने पानी डाला और ये करेले डाल दिए। अब इसे हम ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये करेले थोड़े गल नहीं जाते। तो इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे। 15 मिनट ढककर पकाने के बाद में करेले अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसका पानी हम हटा देंगे और ग्रेवी को तैयार कर लेंगे। करेले की ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 बड़े चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। 4 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट से भून लेते हैं। ½ टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे तब तक जब तक कि ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता और थोड़ा दानेदार नहीं हो जाता। मसाला अगर चिपकेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। मसाले को रख दिया हमने दूसरी तरफ और यहाँ हम दाल को उबाल लेते हैं। तो दाल पकाने के लिए हमने यहाँ एक पैन में 2 से 3 गिलास पानी को गर्म होने रख दिया। पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब ये दाल को हम इसमें डालेंगे। गैस को कर देंगे थोड़ा सा मद्दा और इसे हम ढक देंगे और दाल को अच्छी तरह गला लेते हैं। गैस को करेंगे हम थोड़ा सा मद्दा और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दाल अच्छी तरह गल नहीं जाती। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। ये देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये चने की दाल। तो चने की दाल को हमने उबाल लिया है। ये देखिए इस तरह की ये चने की दाल उबली हुई हमें चाहिए होगी। तो इसका पानी हमने हटा दिया है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चने की दाल। तो हमने चने की दाल को उबाल लिया और इसका पानी हमने हटा दिया। तो आप देख सकते हैं कि चने की दाल इस तरह की उबली हुई हमें चाहिए होगी। तो ये दाल अच्छी तरह उबल गई है। ये मसाले में हम डाल देंगे। दाल को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले में दाल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर। तो ½ टीस्पून के करीब जीरा पाउडर लिया, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर। अगर आप यहाँ पर ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इमली का पल्प 2 टेबल स्पून के करीब वो ले लें और वो डाल दें, या फिर आप 1 से 2 नींबू ले लें, वो डाल लें। ये सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में गैस को करेंगे हम बंद और मसाले को करेलों में भरेंगे। तो ये करेले में भरेंगे हम मसाला। करेलों को हमने पहले ही उबाल के रखा था। करेलों में मसाले को भरने के बाद में अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे हम पानी। पानी हम यहाँ ज्यादा नहीं डालेंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि बस ये नीचे से चिपके ना। तो 1 से 2 टेबल स्पून के करीब हम पानी डालेंगे। गैस को करेंगे यहाँ बिल्कुल मद्दा और इसे हम ढक देंगे और ढककर 8 से 10 मिनट इसे पकने देंगे। 10 मिनट ढककर पकाने के बाद में चना दाल करेला बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।